नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी देखने वाले हैं। ये ग्रामीण बिहार की कहानी है कि कैसे एक पॉलिटिकल कैंपेन ने उन वोटर्स तक अपनी पहुंच बनाई जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो सवाल ये उठता है कि आप उन लोगों का वोट कैसे जीतते हैं जिन्हें एक तरह से अदृश्य ही बना दिया गया है। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है बल्कि एक पहेली है। चलिए देखते हैं कि इस कैंपेन ने इसे सुलझाया कैसे। अच्छा, तो सबसे पहले इस विरोधाभास इस पैराडॉक्स को समझते हैं। देखिए, ग्रामीण बिहार के पॉलिटिकल लैंडस्केप में महिलाएं और युवा ये दोनों मिलकर वोटर्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेजॉरिटी बनाते हैं। लेकिन फिर भी पॉलिटिकल बहसों में उन्हें अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। तो असली मुद्दा यही है, एक कैंपेन जो सच में बदलाव लाना चाहता है उसे इन पारंपरिक पावर प्लेयर्स से आगे देखना ही होगा। उसे सीधे इन अनदेखे समूहों से जुड़ना होगा, क्योंकि असली ताकत तो वही छिपी है। तो चलिए पहली स्ट्रैटेजी पर आते हैं, महिला वोटर्स तक पहुंचना। और इसके लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक शिफ्ट करना पड़ा। पब्लिक रैलियों के शोर शराबे से हटकर घरों के अंदर प्राइवेट और शांत जगहों की ओर बढ़ना पड़ा। ये जो स्लाइड है ये उन मुश्किलों को दिखाती है जो अक्सर दिखती नहीं है। पितृसत्ता, घर के पुरुषों के हिसाब से वोट देने का सामाजिक दबाव, ये सारी बाधाएं महिलाओं के लिए आज़ादी से पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना मुश्किल बना देती हैं। और ये सिर्फ वोट देने की बात नहीं है, ये अपनी आवाज़ उठाने की बात है। तो यहां देखिए कि कैसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच ने काम किया। एक महिला कैंडिडेट होने का एक बहुत बड़ा फायदा ये था कि वो आसानी से घरों में जा सकती थीं। लेकिन असली ब्रेक थ्रू तो तब हुआ जब उन मुद्दों पर बात शुरू हुई जिन पर कोई बात ही नहीं कर रहा था, जैसे खराब साफ सफाई की वजह से होने वाली हिस्टेरेक्टमी। ये सिर्फ प्रचार नहीं था, ये सीधे सीधे मदद पहुंचाना था और इससे विश्वास बना। और इसका नतीजा बहुत पावरफुल था। जब महिलाओं को सिर्फ भीड़ का हिस्सा न मानकर पॉलिटिकली अवेयर इंडिविजुअल्स की तरह देखा गया, तो एक खामोश समर्थकों का बेस तैयार हुआ जिन्होंने आज़ादी से अपना वोट दिया। ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की बात नहीं थी, ये सोच बदलने की बात थी। चलिए अब दूसरे जरूरी ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, यानी युवा। देखिए, युवा पारंपरिक वफादारी से उतने बंधे नहीं होते और वो मौके तलाश रहे होते हैं। तो यहाँ स्ट्रैटेजी सिर्फ वोट मांगना नहीं थी, बल्कि उनकी काबिलियत में, उनके पोटेंशियल में इन्वेस्ट करना था। ये स्लाइड पुराने और नए तरीकों का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। पारंपरिक राजनीति क्या करती है? युवाओं को रैलियों में भीड़ जुटाने और मेहनत मजदूरी के कामों के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन यहाँ अप्रोच बिल्कुल अलग था। उन्हें कैंपेन में हिस्सेदार बनाना, उन्हें एक ओनरशिप की भावना देना। तो सवाल है, ये किया कैसे गया? पहला तो खेल के जरिए, जो युवाओं से जुड़ने का एक जबरदस्त तरीका है। दूसरा, शिक्षा के जरिए, उन्हें भविष्य के लिए मौके दिखाकर। और सबसे जरूरी बात, उन्हें कैंपेन में असली रोल दिए गए, जैसे डेटा मैनेजर और कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेटर। इससे उन्हें लगा कि वो इस मिशन का एक जरूरी हिस्सा हैं। अब इन खास ग्रुप से आगे बढ़कर कैंपेन की जो ओवरऑल फिलॉसफी थी उस पर नजर डालते हैं। ये फिलॉसफी थी सबको साथ लेकर चलने की, समावेशी विकास पर फोकस करने की, ना कि बांटने वाली राजनीति पर। और यहाँ सबक ये मिलता है कि जब आप हर समुदाय के पास बिना किसी भेदभाव के जाते हैं, तो आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की उस सोच को तोड़ देते हैं, जहाँ किसी एक की जीत दूसरे की हार होती है। जब कैंपेन ने एससी, एसटी समुदायों के लिए कल्याणकारी योजनाओं, अंबेडकरवादी विचारधारा और भेदभाव विरोध पर फोकस किया, तो उन्हें उन इलाकों में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला जिन्हें पारंपरिक तौर पर विपक्षी गढ़ माना जाता था। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं था। एक बहुत बड़ी और असली चुनौती थी वोटर्स के मन में गहरे बैठे अविश्वास को दूर करना। सोचिए, दशकों से टूटे वादों के बाद लोग शक्त करेंगे ही। इस सिचुएशन को समझने के लिए प्लेटो की गुफा का रूपक एक बहुत अच्छा तरीका है। जब आप उन लोगों के लिए रोशनी लेकर आते हैं जिन्होंने सिर्फ परछाइयां ही देखी हैं, तो वो शुरू में थोड़ा हिचकिचाते हैं। ये एक बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। तो यहाँ से सबसे बड़ी सीख क्या है? वो ये कि धैर्य, पेशेंस, अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। वोटर्स का भरोसा जीतना पड़ता है, और ये भरोसा सिर्फ चुनाव के समय की बड़ी बड़ी बातों से नहीं, बल्कि लंबे समय तक लगातार उनके बीच रहकर काम करके कमाया जाता है। चलिए अब हम इसके निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ सफलता को एक नए नजरिए से देखने की कोशिश करते हैं। सफलता का पैमाना सिर्फ चुनाव जीतना नहीं है, बल्कि समाज पर उसका लंबे समय तक क्या असर पड़ता है वो है। और शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे पावरफुल आइडिया यही है कि आप चुनाव जीतें या हारें ये मायने रखता है, लेकिन नागरिक जागरूकता की जो बीज आप युवाओं में बोते हैं, महिलाओं को जो आप सशक्त बनाते हैं, वो लोकतंत्र के लिए एक स्थायी जीत है।
एक ऐसी जीत जो चुनावी नतीजों से कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आखिर में यह सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि किसी भी कैंपेन का असली पैमाना क्या है? वो चुनाव जो वो जीतता है या वो समाज जो वो बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें राजनीतिक भागीदारी और समाज निर्माण के गहरे मतलब पर सोचने के लिए मजबूर करता है।